દર્શક મિત્રો, હવે જોઈએ TNN વિશેષમાં ખંડેરાવ મહારાજે કયા સૂફી સંતને વડોદરામાં આપ્યું હતું આમંત્રણ. नमस्कार, मैं हूं बीना और एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ चैनल में. आज हम ऐसी एक रूहानी जगह पर मौजूद हैं और एक ऐसे महान शख्सियत के साथ में मौजूद हैं जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है. जी हाँ, आज हमारे साथ में हैं सैयद कमालुद्दीन रिफाई साहब जी. सर, स्वागत है आपका TNN न्यूज़ चैनल में. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो दरगाह है इसके इतिहास के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को. हाँ, देखिए, दरगाह जो है इनका नाम है हज़रत मौलाना सैयद फ़खरुद्दीन ग़ुलाम हुसैन उर्फ़ अमीर मियाँ रिफ़ाई, और ये सिलसिले रिफ़ाइया के ताजदार हैं. और इराक़ में जो बहुत बड़े एक सूफ़ी संत हो गए 800 साल पहले, करीब 800 साल पहले इराक़ में, उनका नाम था हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई. उनकी औलाद में से हैं ये. और सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद करबला, उनकी औलाद में से हैं जी. और सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई जो हैं ये, वो सैयद अहमदुल कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से आए हुए हैं. ये वो सिलसिले रिफ़ाइया के ताजदार हैं. और बड़ौदा में इन्हें खंडेराव महाराज, जो आज से करीब 200 साल पहले या 150 साल पहले थे यहाँ पर, उनका राज चलता था बड़ौदा स्टेट में. जी. तो गायकवाड़ जो थे ये खंडेराव महाराज, वो हैदराबाद निज़ाम के ख़ास दोस्त थे. और हैदराबाद निज़ाम साहब जो थे वो सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, यानी बहुत अनुयायी जिसको बोलते हैं, वो बहुत मानने वाले थे वो. तो खंडेराव महाराज ने निज़ाम हैदराबाद से कहा कि मेरे स्टेट में, मेरे बड़ौदा स्टेट में कोई मुस्लिम सूफ़ी संत नहीं है, और मैं मुस्लिम सूफ़ी संत का बहुत चाहने वाला हूँ, जो वली होते हैं अल्लाह के, औलिया होते हैं जी. वो ऐसी शख्सियत मेरे स्टेट में नहीं है. तो बराए मेहरबानी आप मुझे कुछ कहें, बताएं कि वो ऐसे सूफ़ी संत कहाँ पर मिलेंगे, ताकि मैं उन्हें अपने स्टेट में लेकर आऊँ और दुआएं कराऊँ. तो निज़ाम हैदराबाद जो थे, उन्होंने इन्हीं का नाम लिया कि आपके गुजरात स्टेट के अंदर जो सूरत है, वहाँ सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे पीरो मुर्शद हैं, उन्हें तुम बुलाओ, दावत दो. सूरत बहुत नज़दीक है, आप दावत दे सकते हैं उनको. वो बहुत बड़े औलिया हैं और सूफ़ी संत हैं, वो बहुत बड़े सूफ़ी हैं वो. ऐसा ही करा. वो खंडेराव महाराज जब बड़ौदा आए तो उन्होंने सूरत जाकर सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी. सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई सूरत में रहते थे, उनकी बहुत बड़ी खानका है, अभी भी है, अभी मौजूदा दिनों में भी वहाँ खानका है सूरत में. वहाँ जाकर इन्हें दावत दी फ़खरुद्दीन साहब को, और कहा कि आपको मेरे वहाँ आना है बड़ौदा, और मेरे मेहमान बनकर वहाँ कुछ महीने रहना है जी. और दुआएं करनी है हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे राज के लिए, ताकि वो राज आबाद हो और हम उस पर अच्छी तरह से राज कर सकते हैं, सबका भला कर सकते हैं. ऐसी आपको दुआ करनी है.
आपने वो दावत कबूल की जी फखरुद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो आए बड़ौदा में, खंडेराव महाराज के मेहमान रहे और यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारी दुआएं की। दुआ का नतीजा ये निकला कि उनका राज आबाद हुआ, खुशहाल हुआ, लोग खुश रहे उनसे, और उनके चढ़ती आई उनके राज के अंदर। और बहुत सारी दुआएं करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अब मुझे वापस जाना है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है और तुम शाद हुए, आबाद हुए, और तुम्हारा राज और तुम्हारे राज में जो बसते हैं जो लोग जी वो भी आबाद हो गए हैं। अब मुझे यहाँ से जाना है ताकि मैं अपना काम वहाँ सूरत जाकर करूँ, जी। और वहाँ भी लोग बहुत दुखी लोग हैं, उनको भी मुझे खुशियाँ दिलाना है, उनके लिए भी दुआएं करनी है। तो खंडेराव महाराज ने कहा कि मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप यहाँ बड़ौदा में रहें और बड़ौदा में रहकर हमारे राज्य में आप दुआएं करते रहें और हर वक्त मैं आपका दर्शन करता रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है। काफ़ी बड़ा इतिहास है खानका मेरी रिफाई ख्वाहिश है। है। जी जी तो फखरुद्दीन रिफाई साहब ने तो मना किया कि मैं कैसा यहाँ रह जी। सकता हूँ, मेरा यहाँ घर बार नहीं है। मेरा घर बार सूरत में है, मेरी गादी है, खानका है वहाँ मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, तो मैं यहाँ कैसा रह सकता हूँ? क्या नहीं, आपको यहाँ रहना है, भले आप जाते आते रहना वहाँ पर, लेकिन आपको यही रहना है। और मैं आपको बड़ौदा में से कम 22 गांव इनाम में दूंगा। आपने कहा मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, ताकि ये जो मिलकत बनेगी मेरी, आने वाली मेरी पीढ़ी, मेरी नस्ल मिलकत के लिए झगड़ा करेंगे, मुझे आपकी मिलकत नहीं चाहिए, मुझे वापस जाने दो। खंडेराव महाराज ने उनके पैर पकड़ लिए और क्या नहीं, आपको यहाँ ही रहना है, और मैं आपको मेरे महल के बाहर एक अच्छी बड़ी जगह दूंगा, वहाँ आप रहें और वहाँ रहकर मेरे लिए दुआएं करें, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको अपने महल में बुलाता रहूँगा। जी तो बहुत इस्तेहार करने के बाद, बहुत विनती करने के बाद आपने इरादा किया कि मैं यहाँ रहूँगा। ठीक है, आपका कहना है यहाँ रहना, तो यहाँ मैं रहूँगा और आपके लिए दुआएं करता रहूँगा। तो ये जो खानका आप देख रही हैं, ये पूरी ज़मीन खंडेराव महाराज ने इनाम में आपको दी, जी और आपका यहाँ छोटा सा झोपड़ा मकान बनाया गया यहाँ पर, इसी जगह पर, और यहाँ आप रहने लगे। और खंडेराव महाराज आपसे दुआएं लेते रहे, और हमेशा यहाँ रोज़ाना सुबह में दर्शन के लिए वो आते थे। जी अब इनका इंतकाल हुआ 1262 हिजरी में। हिजरी आप समझते हैं ना, इस्लामी जी हिजरी, जी जी वो उसका कुछ वो इंग्लिश सन कौन सी है वो पता नहीं है, लेकिन 1262 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, और आपको यहीं पर इनकी समाधि बनाई गई, इनको दफन किया गया। और फिर आने वाले ज़माने में यहाँ धीमे धीमे ये लोग आते रहे और इसका रुतबा बढ़ता रहा, और धीमे धीमे ये खानका बनती गई, और आज आपके सामने ये बड़ी खानका है। ये बड़ौदा में जी ऐसी खानका आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अभी ये जो दरगाह है वो देश और विदेश में बहुत ही नामना है, मतलब बहुत ही फेमस है। बड़ौदा के लोग तो यहाँ आते हैं, पर देश विदेश से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग दुआ के लिए आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए आते हैं। तो इस दरगाह के बारे में मतलब क्या खास है लोगों के बीच में? खास बात तो ये है कि ये एक शांति की जगह है, अमन व अमान की जगह है। यहाँ जो लोग आते हैं वो
हमेशा देखा गया है ये कि यहाँ आने वाला जो भी आता है वो अपना दुख, दर्द, परेशानियाँ वो लेकर यहाँ आता है, और वही आता है जो परेशान होता जी। है, वही शांति की जगह पे आता है। आप मंदिर में देखें, मस्जिद में देखें, गुरुद्वारा में देखें, कहीं भी लोग जाते हैं तो शांति के लिए जाते हैं। तो ये खानका जो है वो अमन अमान की जगह है। यहाँ आने वाला दुख दर्द लेकर आता है, और यहाँ सिर्फ 5 मिनट इनके तस्वुर करते या बैठता है ये, तो वो उसको शांति मिलती है। और आप जानती हैं कि मन की शांति बहुत बड़ी है। जी, सबसे बड़ी शांति मन की शांति होती है। पैसा, टका, बंगले, जी मिलकतें, वो कुछ शांति देने वाली चीज़ें नहीं है। तो यहाँ आने वाला हमेशा रोता हुआ आता है, जी और जब शांति मिलती है यहाँ तो इनके हंसते दर्शन से, जी इनकी दुआओं से, जी तो वो खुशहाल होकर खुशहाल यहाँ होकर जाता जाता है, जी और हमेशा आपको याद रखता है, और हमेशा आने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो रोता हुआ यहाँ आते हैं लोग, और और हंसते हंसते हुए हुए यहाँ जाते से हैं। जाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसकी खास बात है। जी, इस दरगाह में हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सभी धर्मों के लोगों की श्रद्धा है। तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, यहाँ सभी आते हैं, और सभी अपने मन की बात यहाँ कहते हैं और उनसे दुआएं लेते हैं। और इसीलिए इसे एकता का मरकज़ किया गया है, एकता का एक स्थान इसको माना गया है। जी और बहुत से लोग यहाँ आकर एकता भी बताते हैं, एकता में शामिल हो जाते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर सब बराबर है यहाँ पर। जी और इसी ये खानका को माना गया है, और खानका इसलिए यहाँ मशहूर है, फेमस है। पूरे जी। गुजरात में देखें आप, ये खानका मशहूर है। जी यहाँ आने वाला गरीब से गरीब आदमी आता है, अमीर से अमीर आदमी आता है, लेकिन जी। सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है। जी सबके लिए बराबर एक ही जगह पे बैठे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक ही सफ में, एक ही लाइन में बैठते हैं। जी जी जी। अब आज की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये जो साल 2020 है वो बहुत ही दर्दनाक गुजरा है हम सबके लिए, कोरोना वायरस से, और उससे उभरने के लिए आने वाला नया साल जो हमारे जनरेशन के लिए, हम सब के लिए, वो कैसे खुशहाल जाए, उसको, उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो पहले तो, सबसे पहले तो दीन की तालीम, धर्म की तालीम और दुनियावी तालीम यानी एजुकेशन, जी कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन लें, और साथ साथ हर एक धर्म, जो भी मज़हब हैं, जी उन सब की तालीम उसको लेनी चाहिए। जी ये नहीं है कि हम धर्म की तालीम ले लें और सब कुछ हमने सीख लिया, नहीं। आपके धर्म जो कहता है वो बराबर कहता है, सही है, कोई धर्म गलत नहीं कहता, और सब धर्म की तालीम लेनी चाहिए, चाहे इस्लाम की तालीम हो, हिंदू की तालीम हो, हिंदुत्व की जो तालीम हो, पारसी, ईसाई, सिख धर्म की जो तालीम हो, वो हर एक को, आज की पीढ़ी को लेना चाहिए, ताकि मुग़ालता ना हो, गलत फहमी ना हो जाए कि भाई वो धर्म गलत है, वो धर्म आतंकवाद सिखाता है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारा मज़हब अच्छा है। ये नहीं होगा। अगर तालीम हर एक धर्म की आप लोगे, मालूमात करेंगे हर एक धर्म की आप, तो आपको मालूम पड़ेगा
हर धर्म बराबर है, हर धर्म यही कहता है, अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। वो सभी धर्म, सभी मजहब यही कहते हैं। हमारे इस्लाम में ये है कि एक इंसान का अगर कत्ल होता है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। जी तो ये हमको आज की पीढ़ी को सिखाना है, और ख़ास तौर पर उनको ये भी बताना है कि ऐसे फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफ़ी संत और भी हैं, क्या उन सूफ़ी संतों से कुछ ज्ञान हमको लेना है, जी कुछ सीखना है। उनकी लाइफ कैसी गुजरी, वो लाइफ हमको अपनाना है। वो अच्छी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी अल्लाह के राह में, ईश्वर भगवान गॉड के कहने पर जो कुछ ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो ज़िंदगी हमको भी गुजारना है। और सूफ़ी संत को मानना है। कोई भी सूफ़ी संत हो, कोई भी धर्म का सूफ़ी संत हो, जी उनके अच्छे बोल, अच्छी आदतें, अच्छे अखलास, वो तमाम को हमारे अपने अंदर उतारना है। जब हम अपने अंदर उसकी आदतें, अच्छी आदतें उतारेंगे, तो हम अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दूसरों को तबाही से बचा सकते हैं, और हम अच्छी की अच्छी ज़िंदगी सबको दे सकते हैं। तो नई पीढ़ी के लिए यही मेरा कहना है कि एक धर्म की तालीम मत लें, आप सभी धर्म को बराबर की तालीम लें जी और उनको समझने की कोशिश करें, ताकि हम सबको अच्छी तरह से और पूरे मिलकर, इंसान एक समाज है, इंसानियत एक समाज का हिस्सा है। तो वो ये मत समझो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नहीं, हम इंसान हैं और हमारी बिरादरी पूरी दुनिया में है। ये हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम ये भटके हुए राह में जो भटक रहे हैं आज के ज़माने में, जी इंसान को सुकून नहीं है, सही कहीं बात भी है। जाए सब कुछ है पर आप सुकून देखें, नहीं है। कोई सुकून नहीं मिल रहा सुकून नहीं हमको। है, हाँ तो हमको सुकून मिलेगा जब हम एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करेगा, उसके दुख दर्द अपने अपना लेगा, तो हमको खुशी होगी। तो यहाँ से यही सीख मिलती है, यही लेसन मिलता है, यही सबक इस खानकाहों से मिलता है। तो खानकाहें इसीलिए होती है कि यहाँ से अच्छा सबक मिले और अच्छी सीख मिले। तो लोग इसी वजह से खानकाह में आते हैं और सुखी होकर जाते हैं। यहाँ पर हर साल उर्स होता है और देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर। क्या खास है उस उर्स में? ये खास बात तो ये होती है कि उर्स जो है वो इनकी मरण तिथि होती है, जी और मरण तिथि जो होती है वो हम उसको उर्स कहते हैं। जी तो मरण तिथि में एक्चुअली इसलिए खुशी का भी दिन होता है जी कि ये बड़े बड़े सूफी संत होते हैं, औलिया होते हैं, वली अल्लाह होते हैं, वो दुनिया को तुच्छ समझते हैं। जी वो अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, ऐसी नरक में हमको कहाँ तूने पैदा कर दिया है, लेकिन जब पैदा किया है तब हमको तो यहाँ ज़िंदा तो रहना ही पड़ेगा और अच्छी बातें लोगों को बतानी पड़ेगी, अच्छी अच्छी बातें। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम तेरे पास हमेशा रहें। इस दुनिया जो है वो नर्क है, दुनिया की लालच है, वो भी नर्क है, ये समझते हैं सूफी संत, वली अल्लाह, औलिया। तो जब वो वफ़ात पाते हैं, यानी वो गुज़र जाते हैं, तो वो उनकी आत्मा अल्लाह को जाके मिल जाती है और वो बड़े खुश होते हैं कि आज तूने हमको यहाँ से, दुनिया से उठा करके अपने पास ले लिया। तो ये बड़े खुश होते हैं। तो वही खुशी उर्स में होती है जी
कि आज इनकी आत्मा ईश्वर से जाकर, मिले, अल्लाह से जाकर मिल गए। मिल गई है और ये बड़े खुश हैं। जी, इस वजह से हम खुशी से उर्स भी मनाते हैं। तो वो खुशी का दिन जब होता है ना, तो वो दुआओं का दिन होता है। जी, उसमें बहुत सारी दुआएं यहाँ मांगते हैं लोग आकर, तो बहुत सौ की दुआएं और सभी की दुआएं ये कबूल करते हैं और ये अल्लाह के करीब होती है इनकी आत्मा। जी, तो ये अल्लाह को बता सकते हैं कि मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला जो है वो ये परेशान है, उसकी परेशानी अल्लाह, ईश्वर, गॉड को दूर कर। तो वो अल्लाह सुन लेता है और उसकी परेशानी अल्लाह दूर करता है इनकी दुआओं से। जी, इसलिए उर्स का दिन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहमियत है भरा हुआ होता है और इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। उर्स पे आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से आते हैं, जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं वहाँ वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। लोग यहाँ आते हैं, दुआ करने और आते हैं। बहुत काफ़ी मजमा होता है। जी, 2-3 लाख आदमी उस वक्त जमा होता है यहाँ पर। जी, क्या वो इनकी जो भी वो विधियाँ करनी पड़ती है, जो भी रस्म अदा करनी पड़ती है, वो रस्म अदा करते हैं। संदल चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, सब यहाँ चढ़ाते हैं और दुआएं मांगी जाती हैं। ख़ास स्पेशल दुआएं होती हैं उस वक्त यहाँ खड़े रहकर, जी। स्पेशल दुआएं होती हैं। और हमारा मानना है, सबका मानना है जो आते हैं यहाँ, ये दुआएं उर्स के दिन बहुत जल्दी कबूल होते हैं। इस वजह से उर्स मनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात एक है। बात और बताऊं कि खंडेराव महाराज ने जब ये खानका के लिए ज़मीन दी जी, और इनके यहाँ दरगाह बनी, तो दरगाह तो बन गई, लेकिन मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए? तो खंडेराव महाराज ने वो ज़माने में, आज से 200 साल पहले, एक सालाना रकम आपके लिए मुकर्रर की। सैयद जी। फखरुद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के लिए सालाना रकम, वो उस ज़माने के 740 रुपये खंडेराव महाराज ने इनके लिए मुकर्रर किए जी। इस खानका के लिए। और वो अभी ज़माने तक- का, आप अभी तक सोचिए, ये tradition- 740 की वो ज़माने में कितनी कीमत होगी? काफी कीमत है। काफ़ी कीमत होगी ना। आज भी गायकवाड़ की तरफ से और ये गवर्नमेंट की तरफ से 740 रुपये आज भी मिलते हैं सालियाना, आज भी मिलता आज भी है मिलते सरकार हैं। को। तो ठीक है, आज के ज़माने में 740 की कोई कीमत नहीं है, पर उस टाइम में लेकिन काफी थी। इसकी वैल्यू इतनी है कि आज भी वो ज़माने से आज भी ये खानका परंपरा को चली आ रही है। 740 मिलता है मिलते और हैं। मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि परंपरा अभी तक परंपरा चली आ रही अभी है। है। सर, आपके बारे में कुछ बताइए कुछ। मेरे बारे में तो मैं सबसे पहले तो ये है कि पूरी ज़िंदगी मेरी इसी खानका में गई, यहीं पर पैदा हुआ मैं, इसी खानका में। उस वक्त ज़माने में तो वो हॉस्पिटल में कोई जाता नहीं था। आज मेरी उम्र 75 हो गई है। जी। हाँ? तो यही इसी घर में मैं पैदा हुआ और इनकी औलाद में से, इनकी पीढ़ी में से, इनकी औलाद होती है ना, उनमें से मैं हूँ। ये हमारे दादा परदादा लगते हैं ये। जी, तो यहीं पर पैदा हुआ, यहीं एजुकेशन लिया मैंने। न्यू इरा हाई स्कूल जी, सुसागर के सामने थी उस ज़माने में, जी, वहाँ मैंने एजुकेशन लिया, पढ़ाई की। स्कूल का एजुकेशन वहाँ न्यू इरा हाई स्कूल में लिया जी, और मैट्रिक भी वहीं मैंने की। उसके बाद एमएस यूनिवर्सिटी में आर्ट्स में मैंने एडमिशन लिया, जी, आर्ट्स में। जी, और मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। जी, इकोनॉमिक्स में मैंने बीए किया जी, और बीए के बाद बीकॉम किया मैंने। जी, ये एजुकेशन लिया और बीए में जब था मैं, तो एरविन में मैं दाखिल हुआ। एरविन उस वक्त चलती थी, एरविन जी। कॉलेज में, एरविन में था और अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। अच्छा। तो मुझे सिलेक्ट होना पड़ा उसके अंदर। मुझे सिलेक्ट किया पायलट बनने के लिए। अच्छा। तो पायलट बना तो नहीं मैं, लेकिन उसकी तालीम ली, जी, उसका लाइसेंस है मेरे पास। और मैंने पुष्पक विमान
अच्छा हरनी पर उस जमाने में होता था, जी। पुष्पक विमान जी। एयरविंग का, जी। वो मैंने सोलो किया, दो अच्छा। मरतबा सोलो किया, अच्छा। उड़ाया मैंने अच्छा। अकेले या। तो मैंने सोचा था कि मैं पायलट बनूं, जी। कॉमर्शियल पायलट, जी। ताकि मैं अमेरिका भी जा सकूं, पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में घूम सकूं। लेकिन किस्मत की मर्जी कुछ और थी जी। और हकीकत में इनकी मर्जी थी कुछ कि और। आप यहीं पर आप दुआ हाँ। करें सबके लिए। क्योंकि मैं अपने वालिद थे हमारे यहाँ जी। गादीपति, जी। मेरे फादर, उन्होंने कहा कि आप अगर पायलट बन के यहाँ से चले जाओगे जी। तो मेरे बाद ये गाड़ी कौन कौन संभालेगा? परंपरागत आती है ना गाड़ी, जी। 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 तो ये गाड़ी कौन संभालेगा, ये प्रॉब्लम था जी। हकीकत में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम जी। था। तो ये गाड़ी संभालने के लिए आपको तो पायलट नहीं बनना चाहिए, जी। यहाँ रहना चाहिए आपको। मेरे पास लाइसेंस वगैरह तमाम है प्लेन उड़ाने का, अभी भी है मेरे पास। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए, और ये खानका बहुत फेमस थी वो ज़माने में भी। तो मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, जब मुझे गाड़ी में बैठना है, एजुकेशन भी मेरे पास है, तो ये गाड़ी में बैठकर मेरे पास जो एजुकेशन है जी। वो एजुकेशन से मैं दूसरे लोगों का भला भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। भले पायलट नहीं बन पाया, दूसरी अपनी कौम का, दूसरी कौम का, मतलब आप इंसानियत का, हाँ। इस एजुकेशन से मैं कुछ भला कर सकता हूँ, और यहाँ बैठकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जी। इंसानियत के लिए। वो मेरे दिल में एक बात आई, तो मैंने वहाँ डिज़ाइन कर दिया। मैं कहा मुझे पायलट नहीं बनना है, जी। और कॉमर्शियल पायलट तो बिल्कुल नहीं बनना है। मैं अपनी खानका में रहकर अब तमाम इंसानों की खिदमत करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इस वजह से फिर मैं यहाँ बैठा, और अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि अगर पायलट में होता तो वो कितने साल की नौकरी होती, कितने साल की जॉब होती। जी। अभी तो ख़त्म हो गई होती, अभी है? तक वो जी। मुझे कोई जानता भी नहीं। आज इनकी वजह से मुझे दुनिया जानती है, सब जगह जाता हूँ मैं, अमेरिका, जी। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, सब जगह मेरे अनुयायी हैं, और सब जगह मैं जाता हूँ। तो ये सब कुछ है इनकी बदौलत है, बाकी हम कुछ भी नहीं। बस मैं एक इंसानियत का एक सेवक हूँ, और मैं इंसानियत का भला करना चाहता हूँ, और इंसानियत को उभारना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है। आपने बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शकों को एक मैसेज दिया। इस रूहानियत भरी जगह पर आकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, और हम ये चीज़ हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका, आपने मुझे ऐसे मौके पे याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर आपके लिए दुआएं भी करता हूँ कि आपको ज़िंदगी में हमेशा सुकून मिले और इत्मीनान मिले, और आप दुनिया में तरक्की करते रहें। मेरी दुआ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे एक ऐसी शख्सियत जिनको तारुफ की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, सैयद कमालुद्दीन रिफाई साहब जी। सबसे बढ़िया मैसेज इन्होंने आज दिया कि इंसानियत का धर्म जो है वो सभी धर्मों से ऊपर होता है, और सभी धर्म, कोई भी धर्म हो, वो अहिंसा का ही पाठ पढ़ाता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये उन्होंने कही कि सभी धर्म के लोगों को हर धर्म के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि जो आज का जो माहौल जो हम देख रहे हैं, हमारे जो हमारा देश है उसमें एक सुकून रहे, हम सबके अंदर सुकून रहे, और हम सब एक साथ मिलकर इस भारत देश में रहें।